माय लव्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सभी बहुत ही खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरो विथ मिशा में। आज फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और राशिफल रीडिंग के अंदर। ये रीडिंग, ये वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड होने वाली है कि आपके लव लाइफ में कौन और क्यों, किस इंटेंशन से आपकी तरफ बढ़ रहा है बहुत जल्द निकट भविष्य में। क्या पुराने प्यार की वापसी हो रही है या किसी नए प्यार की एंट्री आपकी लाइफ में, आपके जीवन में आपको बहुत जल्द होती हुई नजर आएगी। ये व्यक्ति, इंसान आपकी जीवन में, आपके लाइफ में किस इंटेंशन से आना चाहता है, क्या इस इंसान का मकसद होगा, ये व्यक्ति इंसान कौन होगा, क्यों होगा, कैसी एनर्जीज में होगा। इस इंसान की पर्सनालिटी और बिहेवियर को भी बहुत ही डिटेल में चेक करने की कोशिश करूंगी ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए कि ये ओल्ड पर्सन है या कोई नया प्यार है जो आपकी तरफ अब बढ़ना चाहता है, बढ़ने को तैयार है। ध्यान दीजिएगा, ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। आपके लव लाइफ में इस समय पर चाहे जो भी परिस्थिति चल रही हो, आप इस रीडिंग को, इस वीडियो को अपने राशि अनुसार देख सकते हो। आपकी जो भी राशि है, मैंने मेष राशि से मीन राशि तक, एरीज टू पाइसेस, सभी राशि के लिए अलग अलग रीडिंग अपलोड किया है। आप अपनी राशि से इस रीडिंग को सुन सकते हैं, देख सकते हैं। ओके, टाइमलेस वीडियो है। जब जिस समय जिस दिन आपके सामने आ रही है, तब ये रीडिंग, ये वीडियो आपके लिए खास होगी। आपके लिए कुछ ना कुछ यूनिवर्स की तरफ से मैसेज या गाइडेंस डेफिनेटली होगा। एनर्जी एक्सचेंज करके वीडियो की एनर्जी के साथ फटाफट आप अलाइन हो जाए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, कमेंट सेक्शन में जाइए, ग्रैटिट्यूड शो करिए, थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना आप ज़रूर टाइप करेंगे। इसके अलावा अगर आप में से किसी को भी अपने पर्सन की या आपने किसी भी सिचुएशन को लेके पर्सनल प्राइवेट कंसल्टेशन बुक करनी है, आप उसके लिए मुझे मेरे इंस्टा पर डीएम कर सकते हो। मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111 है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। जेमिनी यानी कि मिथुन राशि अगर आपकी है तो चलिए देख लेते हैं कि आपके लव लाइफ में कौन और क्यों अब आ रहा है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें मिथुन राशि के लिए। थैंक यू सो मच। हेरोफेंट, मुझे सबसे पहली ही एनर्जी जो यहाँ पर नज़र आती है यही दिखता है कि आपके लाइफ में, आपके जीवन में जो आ रहा है या आ रही है वो डेस्टाइन है आपके लिए। इस इंसान के साथ में आपकी मैरिज, इस इंसान के साथ में आपकी शादी डेफिनेटली मुझे यहाँ पर होती हुई नज़र आ रही है। अगर आप मैरिजेबल एज में हो, रिश्ते अगर आपके लिए देखे जा रहे हैं अरेंज मैरिज के लिए, ऐसा लगता है कि यहाँ पर अरेंज मैरिज फैमिली ही ढूंढेगी या फैमिली के थ्रू हो सकता है ये व्यक्ति, इंसान आपकी लाइफ में एंटर करे। आपके रिलेटिव हो सकता है, दूर का कोई रिलेटिव हो या आपकी किसी रिलेटिव के थ्रू आप किसी रिलेटिव के घर जाएं एंड वहाँ से इस इंसान का कुछ ना कुछ कनेक्शन आपको या लिंक जुड़ता हुआ नज़र आए। कुछ तो ऐसी एनर्जी नज़र आती है कि अगर आप मैरिजेबल एज में हो, डेफिनेटली अरेंज मैरिज वाइज रिश्ता या कनेक्शन आपकी तरफ पड़ रहा है और ये व्यक्ति, इंसान आपके लिए लॉयल होगा, कमिटेड होगा। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रांग नज़र आ रही है। शादी या मैरिज की एनर्जी मुझे यहाँ पर बहुत 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 स्ट्रांग नज़र आती है मिथुन राशि वालों। चलिए और भी डीप लेवल पर समझते हैं। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स। ये इंसान, ये व्यक्ति, ये रिश्ता, ये कनेक्शन आपकी लाइफ में कदम रखेगा। उससे पहले कुछ चैप्टर्स जो है, कुछ पन्ने जो है आपको खुद ही बंद करने पड़ेंगे। ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, किसी चैप्टर का क्लोजर। एंड देन ये व्यक्ति, इंसान आपकी लाइफ में आता हुआ मुझे यहाँ पर नज़र आता है। अगर आपकी लाइफ में ऑलरेडी ऐसी किस्म की सिचुएशन चल रही है जहाँ पर आपको लगता है कि मुझे क्लोजर देना पड़ रहा है, चाहे वो करियर हो, अब तक आप जो कर रहे थे आप वहाँ पर से हट रहे हो, कुछ नया कर रहे हो, किसी नई अपॉर्चुनिटी की तरफ काम कर रहे हो आप, डेफिनेटली यही वो समय है, यही वो वक्त है जब आपकी लव लाइफ में कोई इंसान, कोई व्यक्ति एंटर हो रहा है। या लव रिलेशन में भी हो सकता है पास्ट में किसी ने आपको बहुत हर्ट किया है, बहुत सफरिंग मिली है, आपको बहुत स्ट्रेस हुआ है। शादी आपकी टूटने के फेज में किसी के लिए, डिवोर्स जैसी सिचुएशन अभी चल रही है। डेफिनेटली कोई नया इंसान, कोई नया व्यक्ति आपके लाइफ में, आपके जीवन में एंटर होने वाला है। ऐसी एनर्जी मुझे नजर है। कुछ खत्म होगा या किसी पन्ने को आप खुद ही पलट रहे होंगे, क्लोजर दे रहे होंगे। बहुत सारे चैप्टर्स आप बंद कर रहे होंगे कि अब मुझे इन चैप्टर्स को दोबारा नहीं जाना, भाई मैंने लेसन्स लर्न कर लिया। जब आप कोई लेसन, कोई पर्टिकुलर लेसन अपने लाइफ का, अपने जीवन का लर्न कर रहे होंगे ना, लर्न कर चुके होंगे काफ़ी हद तक, बिकॉज ये क्लोजर का कार्ड है, ये एंडिंग का कार्ड है। सो कोई चैप्टर आपने क्लोज किया होगा एंड वही वो वक्त होगा जब ये व्यक्ति, ये इंसान आपकी लाइफ में, आपके जीवन में आएगा। शादी या मैरिज की बहुत 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 स्ट्रॉन्ग एनर्जीज है गाइज। यूनिवर्स प्लीज़ कंफर्म करे, क्या ये नया प्यार है या ये पास्ट पर्सन ही है। थैंक यू। सन,
आपकी लाइफ में, आपके जीवन में कन्फर्मेशन है, कोई नया पर्सन, नया व्यक्ति एंटर होना चाहता है। ये इंसान या व्यक्ति ऐसा होगा जो काफ़ी वाइज या मैच्योर होगा। ये इंसान या व्यक्ति आपसे उम्र में बड़ा हो सकता है। किसी के लिए एक्स्ट्रा मैरिटल होने की संभावना बहुत स्ट्रांग बन रही है, और किसी के लिए आपकी मैरिज अगर ख़त्म हुई है, पहली मैरिज अगर ठीक से नहीं चल पाई, डिवोर्स हो गया है, सेपरेशन हो गया है, एंड अभी इंसान व्यक्ति आपकी लाइफ में, आपके जीवन में एंटर करता हुआ मुझे नज़र आता है। इसके अलावा किसी के लिए नया प्यार, नया पर्सन, टोटली न्यू कनेक्शन आपकी तरफ, आपके पास आता हुआ मुझे दिखाई देता है। आप निकल रहे होंगे उस हीलिंग के फेज से, उस एंजाइटी, उस स्ट्रेस, उस सफरिंग वाली सिचुएशन से, तभी इंसान व्यक्ति आपकी लाइफ में एंटर होगा किसी प्रपोजल, किसी लव ऑफर के साथ। ये ऊर्जा मुझे नज़र आ रही है। शुरू में इंसान व्यक्ति ज़्यादा खुले मिलेगा नहीं आपसे, एंड आपको भी लगेगा कि शायद इस रिश्ते में भी वही सब होगा, ये व्यक्ति भी वही सब मुझे देने आया है, सेम ही पैटर्न रिपीट होगा, या शायद इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में उतना आगे नहीं बढ़ना चाहिए, इसमें उतनी स्टेबिलिटी, स्थिरता नहीं है, बिकॉज बहुत ही स्लो मोशन से रिश्ता या कनेक्शन शुरू होगा। लेकिन अगर एक बार ये रिश्ता या कनेक्शन आपके लाइफ में एंटर कर गया, डेफिनेटली किसी किस्म की सक्सेस, विक्ट्री, जीत, गुड न्यूज़, मिरेकल्स, बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में, आपके जीवन में बढ़ेंगी, जिसको लेकर शायद अभी आप कन्फ्यूजन में हो, या अपने भाग्य को दोष दे रहे हो कि शायद मेरी डेस्टिनी में ही ये चीज़ें नहीं है, मेरी डेस्टिनी में ही शायद मेरी किस्मत में ही ये सुख नहीं लिखा है। मे बी किसी के लिए मुझे ऐसा लगता है कि सेल्फ सैबोटाज वाली एनर्जी में आप चले गए हो, पास्ट में जो हुआ रहा है उसको लेके। लेकिन डेफिनेटली इंसानी व्यक्ति आपकी लाइफ में, आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ ऐड करेगा, बिकॉज यहाँ पर सक्सेस का कार्ड है, यहाँ पर पॉजिटिविटी का कार्ड है। लगातार ये सारे कार्ड्स नई शुरुआत, नई होप, नई पॉसिबिलिटी, नई अपॉर्चुनिटी, कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा हो, ये ऊर्जा मुझे नज़र आती है। और ये नया पर्सन कैसा होगा, ये पूरी तरीके से स्टेबिलिटी लेकर आएगा, लेसन्स। ये गुरु की भूमिका में भी मुझे किसी के लिए नज़र आ रहा है। ओके, गुरु नहीं, लेकिन हाँ, ये व्यक्ति इंसान जाने अनजाने आपको बहुत कुछ सिखाएगा, लाइफ को लेके, जीवन को लेके बहुत सारे एक्सपीरियंसेस इस व्यक्ति, इस इंसान के पास ऑलरेडी है। ओके, सो मुझे ऐसा नज़र आता है कि बहुत ज़्यादा बातचीत तो नहीं करेगा, बहुत बोलचाल करने वाला ये व्यक्ति, इंसान मुझे नज़र नहीं आता। लेकिन हाँ, मुझे ये दिखाई देता है कि ये इंसान व्यक्ति उतना ही बोलेगा जितना बोलने की ज़रूरत है। और शुरू में भी बहुत ज़्यादा घुल मिल के कम्युनिकेशन मुझे होती हुई नज़र नहीं आ रही, लेकिन धीरे धीरे रिश्ता या कनेक्शन आगे बढ़ेगा। टीचर हो सकता है, लॉ फील्ड से जुड़ा हुआ हो सकता है, बैंकिंग सेक्टर, या किसी के लिए सोशल मीडिया भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, कॉन्टेंट क्रिएशन। ओके, फेमस हो सकता है ये इंसान है व्यक्ति सोशल मीडिया पे, इंस्टा पे, यूट्यूब पे, कहीं भी, राइट। बिकॉज सोशल मीडिया से कहीं ना कुछ लिंक है किसी के लिए। मुझे टोटली ये सेलिब्रिटी वाली वाइब आ रही है। पॉलिटिशियन हो सकता है, या किसी किस्म का सेलिब्रिटी हो सकता है, लोग इसको फॉलो करते हो, लोग इसकी बात को सुनते हो। ओके, कुछ मोटिवेशनल स्पीच टाइप या कुछ तो ऐसा सिखाता है, किसी किस्म की लर्निंग प्रोवाइड करता हो ये इंसान है व्यक्ति। कंसल्टेंट हो सकता है, कंसल्टेंसी वाली फील्ड से जुड़कर काम करता हो, ऐसी भी एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र। किसी को सलाह देना, किसी को हील करना, गाइड करना। ओके, किसी के लिए एस्ट्रोलॉजर भी हो सकता है, मे बी सभी के लिए तो नहीं, लेकिन कुछ बातें हैं जो किसी के साथ में मैच होते हुए आपको दिखेंगी। सो बेसिकली इस व्यक्ति की एनर्जी ऐसी दिखाई दे रही है जहाँ पर ये इंसान है व्यक्ति बहुत ही वाइज है, मैच्योर है, एंड इस इस व्यक्ति की आपकी लाइफ में एंट्री आपके जीवन में बहुत कुछ सुधार देगी। बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में मुझे बहुत बिखरी हुई नज़र आती है, एंड ये व्यक्ति इंसान समेटेगा उन चीज़ों को, ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। ओके, सो डेफिनेटली किसी किस्म का नया प्यार, कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में, आपके जीवन में मुझे अब आता हुआ नज़र आता है। और ये व्यक्ति, ये इंसान जब भी आपकी लाइफ में बढ़ेगा, आपकी लाइफ में, आपके जीवन में कुछ नेगेटिव फेज से आप निकल रहे होंगे, किसी किस्म का क्लोजर, कुछ चैप्टर्स आप बंद कर रहे होंगे ये सोच के कि शायद मेरी डेस्टिनी में ये था ही नहीं, एंड तभी आपके लाइफ में, आपके जीवन में वो मिरेकल होगा। ओके, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। सडन या अनएक्सपेक्टेड, जिसको आप कहते हैं कि सोचा भी नहीं था और ऐसा हुआ, प्लानिंग से परे चीज़ें जब होती हैं, वैसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है मिथुन राशि वाले। चलिए, इस इंसान की एक्चुअल इंटेंशन हम जानने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली में क्या इंटेंशन रख रहा हो ये व्यक्ति, इंसान। थर्सडे का दिन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, और मंडे, सोमवार और थर्सडे उस दिन हो जिस दिन इस इंसान से आपकी मीटिंग हो, इनका कॉल, टेक्स्ट मैसेज आपको रिसीव हो रहा हो, वो एनर्जी मुझे नज़र आती है। ओके, और किसी के लिए मैंने आपको बता दिया कैसे इस इंसान से आपका मिलना होगा, किस फील्ड से जुड़कर ये व्यक्ति काम करता होगा। किसी के लिए इस इंसान का मूलांक या भाग्यांक नंबर 5 मुझे बहुत स्ट्रांगली नज़र आता है। नंबर 8, नंबर 5, नंबर 1 इनके डेट ऑफ बर्थ में हो सकता है कि हो। प्लीज़ गाइड करिए यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे बताइए इनके बारे में। लीडरशिप पोजीशंस पर ये व्यक्ति, इंसान मुझे नज़र आ रहा है गाइस। ओके, पब्लिक आई में होना, लोग फॉलो करते होंगे,
लोग रिस्पेक्ट देते होंगे, ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। बहुत रिस्पेक्टेबल पोजीशन पर ये व्यक्ति इंसान। फ्रेंडशिप, ओके, मुझे नज़र आ रहा है ये इंसान ने व्यक्ति दोस्ती के थ्रू रिश्ते को, कनेक्शन को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा। फ्रेंडशिप का कार्ड, इनकी इंटेंशन है कि पहले दोस्ती हो जाए, पहले बातचीत तो आगे बढ़े, बात तो हो तो ये बात आगे बढ़ेगी। ओके, क्योंकि इंसानी व्यक्ति थोड़ा कम एक्सप्रेसिव मुझे यहाँ पर नज़र आता है। उम्र में आपसे ज़्यादा होगा, आपसे ऊपर होगा, इनकी उम्र आपसे ऊपर होगी, ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आई। बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ 6-7 साल तक भी हो सकता है एज गैप, 5 साल उम्र का फासला तो होगा ही होगा, ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। फ्रेंडशिप, इस इंसान की इंटेंशन है कि आप दोनों के बीच में एक अच्छी गहरी बॉन्डिंग डेवलप हो, उसके बाद रिश्ता या कनेक्शन आगे बढ़े। सपोर्ट, ये इंसान या व्यक्ति आपकी हेल्प करना चाहता है। मुझे नहीं पता कि आप किस सिचुएशन से गुजर रहे हो, लेकिन हाँ इस इंसान का, इस व्यक्ति का मेन मकसद ही है कि आपको किसी किस्म की सपोर्ट या हेल्प प्रोवाइड करेगा। ये पिछले जन्म का कनेक्शन है। ओके, पिछले जन्म में कुछ अधूरा रहा होगा एंड देन ये इंसान या व्यक्ति आपकी लाइफ में आएगा। ऐसा नहीं है कि आप इस इंसान से हेल्प मांगोगे एंड ये व्यक्ति आपको हेल्प करेगा, नहीं। जाने अनजाने अननोइंगली आप किसी सिचुएशन से निकल रहे होंगे, कहीं क्लोजर हो रहा हो, कहीं पर आपको इस इंसान की नीड होगी और उसी वक्त इंसान या व्यक्ति आपकी लाइफ में एंटर करेगा बहुत अनएक्सपेक्टेड वे में। जेमिनी, मिथुन राशि वालों, इमोशनल हीलिंग, एक्सपेक्टेशंस, वेल्थ, प्रायोरिटाइजेशन, ओके, डिसीजन मेकिंग। मुझे इस इंसान का इंटेंशन रिकन्सिलिएशन, सो सोल कनेक्शन, मैंने आपको पहले ही बताया रिश्ता या कनेक्शन म्यूचुअल लेवल पे होगा, मुझे ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है। एंड ये व्यक्ति इंसान बहुत ही क्विक या फास्ट डिसीजंस लेता हो एंड आपको लेके, रिश्ते को लेके भी किसी किस्म का डिसीजन लेगा ये इंसान या व्यक्ति। मुझे किसी के लिए शादी जैसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। इस इंसान के साथ में आपकी मैरिज लिखी है, भाग्य, डेस्टिनी आप दोनों की इस तरीके से जुड़ी हुई है जहाँ पर शादी या मैरिज तक बात जाएगी, ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। कि शादियों वाले कार्ड्स, सेलिब्रेशन वाले कार्ड्स मुझे बहुत यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। ओके, और ये इंसान, ये व्यक्ति आपको अपने लाइफ में, अपने जीवन में बहुत महत्व देगा, इंपॉर्टेंस बहुत देगा, ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। बिकॉज ये बहुत ही मैच्योर, वाइज, सुलझा हुआ, बहुत ज़्यादा लॉयल किस्म का इंसान, जिसको एथिक्स या मॉरल्स की बहुत पड़ी होगी, जो गलत ना होते हुए देख सकता है, जो गलत ना करेगा किसी के साथ में, ऐसी एनर्जी इस इंसान की मुझे नज़र आती है। किसी किस्म की इमोशनल हीलिंग भी इस इंसान के थ्रू आपको मिलेगी, ये ऊर्जा मुझे नज़र आ रही है। एंड आपकी कोई एक्सपेक्टेशन है धन से जुड़ी हुई, मनी से जुड़ी हुई, मे बी आपके लाइफ में, आपके जीवन में करियर वाइज या मनी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम या स्ट्रेस से आप निकल रहे हो, इस समय पे पैसा टिक नहीं रहा होगा, मनी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगी, वर्क प्लेस पर किसी किस्म की प्रॉब्लम चल रही होगी, ऑफिस पॉलिटिक्स या कुछ तो ऐसा हो रहा है जहाँ पर आपको ये लग रहा है कि मैं जितना डिज़र्व करती हूँ मुझे उतना नहीं मिल रहा। फाइनेंशियली हो सकता है अभी कुछ प्रॉब्लम या ब्लॉकेज है आपकी लाइफ में, आपके जीवन में, और आपकी एक्सपेक्टेशन फुलफिल होगी इस इंसान के थ्रू। ओके, फाइनेंसेस से भी ये व्यक्ति इंसान आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत सपोर्टिव होगा, ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। बहुत खुश दिखाई दे रहा है। अब देखिए इस इंसान को, इस व्यक्ति को, अगर ये कार्ड रिवर्स में होता तो आप कह सकते थे कि आपकी एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं होगी, इंसान व्यक्ति अपनी चलाएगा, बट पॉजिटिव है गाइस। इंसान व्यक्ति आपने जो भी होप्स, जो भी एक्सपेक्टेशंस रखा है अपने लव लाइफ को लेके, अपने शादी को लेके, कि मेरी शादी के बाद इतना वेल्थ होना चाहिए, मेरे हस्बैंड या मेरी वाइफ के पास ऐसी स्टेबिलिटी होनी चाहिए, वो सब मुझे इस इंसान के थ्रू आपको मिलती भी नज़र आती है। तो एक्सपेक्टेशन तो आपकी फुलफिल हो ही रही है, साथ ही साथ में ये इंसान व्यक्ति आपको बहुत वैल्यू देगा। आपको कभी भी ऐसा फील नहीं होगा कि आप इस इंसान की लाइफ में बस टिके हुए हो, आपके चलाने से रिश्ता या कनेक्शन चल रहा है, नहीं। यहाँ पर म्यूचुअल इक्वल गिव एंड टेक वाली एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। और इस इंसान के लिए आप उतने ही खास होंगे जितना इस इंसान के लिए इनका इमेज या इनकी पर्सनालिटी या बाकी लोग, सोसाइटी या करियर इंपॉर्टेंट है, उतना ही ज़्यादा ये व्यक्ति इंसान आपको भी प्रायोरिटी देगा। लेकिन एक शिकायत जो हमेशा रहेगी वो यही होगी कि व्यक्ति इंसान बिज़ी बहुत रहेगा। ओके, हो सकता है बातचीत थोड़ी कम हो एंड आपको हमेशा देखने को मिले कि इंसान, व्यक्ति बहुत बिजी है, बिकॉज किसी किस्म की रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंसान इस व्यक्ति के लाइफ में है करियर वाइज। ओके, सो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न होगा कि व्यक्ति इंसान काफ़ी बिजी हो सकता है, व्यस्त हो सकता है, लेकिन डेफिनेटली ये आपका फ्यूचर स्पाउस है। ओके, इस इंसान से आपकी शादी होनी है, ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। सो इनके इंटेंशंस आपको लेके मुझे काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं। एक मैसेज मिला है किसी दोस्त के थ्रू ये व्यक्ति इंसान आपकी लाइफ में एंटर होना चाहता हो, भी इस फ्रेंडशिप का कार्ड इंटेंशन की ऊर्जा में आया हुआ है। चलिए देखते हैं इनके पर्सनैलिटी और बिहेवियर को, क्या ये व्यक्ति नया पर्सन है, राइट। और ये जब आपकी तरफ आएगा आप पहचानोगे कैसे कि यही वो व्यक्ति है। प्लीज़ गाइड कर यूनिवर्स मिथुन राशि जेमिनी के लिए, थैंक यू।
सेल्फलेस, ये इंसान है व्यक्ति आपको लेके, इस रिश्ते को लेके, इस कनेक्शन को लेके काफ़ी ज़्यादा सेल्फलेस होगा। मुझे ऐसा लगता नहीं कि अपने किसी मतलब के लिए इसने रिश्ते को शुरू किया हो। शार्प फेस इस इंसान का, इस व्यक्ति का हो सकता है गाइस। फेशियल फीचर्स इनके, नोज, इनके जॉ लाइन सो शार्प होंगे। ओके, नेक्स्ट है एक्सट्रोवर्ट। हो सकता है कि बोलने में ये इंसान है व्यक्ति ज़्यादा अच्छा हो आपसे, लेकिन जब बात आएगी लव की, इमोशंस की, प्यार एक्सप्रेस करने की, आगे बढ़ के इनिशिएट करने की, बात पहले कहने की, वहाँ के इंसान है व्यक्ति पीछे होगा। बाकी काम की बातों को लेके, अपने काम करियर को लेके इंसान है व्यक्ति बहुत एक्सट्रोवर्ट है, राइट। नेक्स्ट एक्सप्लोरर, इस इंसान को ट्रैवल करना बहुत पसंद हो ऐसा हो सकता है। आप देखेंगे कि आए दिन ये इंसान व्यक्ति ट्रैवल पे ही है, किसी काम से कहीं बाहर है या कहीं घूमने गया हो। ट्रैवल करना, नई नई जगहों को एक्सप्लोर करना इस इंसान को, इस व्यक्ति को बहुत पसंद होगा, ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। घूमने का शौकीन इंसान व्यक्ति है। ओके, मेल फीमेल जो भी हो। रिस्पॉन्सिव, यस, ये इंसान व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल है। ऐसा नहीं है कि इस इंसान को रिस्पॉन्सिबिलिटी से कोई दिक्कत है या परेशानी है। एंड रही बात आपकी, तो आपके लिए भी ये इंसान व्यक्ति उतना ही रिस्पॉन्सिव होगा, लॉयल होगा, टिकेगा ये इंसान व्यक्ति आपकी लाइफ में। मैंने आपको पहले ही बताया था। क्या कोई खास मैसेज? और रोमांटिक, यस, ये व्यक्ति इंसान नेचर वाइज, बिहेवियर वाइज रोमांटिक प्लस इमोशनल हो सकता है। आप देखेंगे इस इंसान का जो बेसिक नेचर है, मेन जो बिहेवियर है, इमोशंस बहुत है इस इंसान के अंदर। ये व्यक्ति फील कर लेता है दूसरों के दुख दर्द तकलीफ़ को, और कहीं ना कहीं आपकी इमोशंस को बहुत अच्छे से पकड़ेगा, समझेगा। ऐसा नहीं है कि अगर आप इमोशनल हो या आपको कोई चीज़ बुरी लग रही है या आप अच्छा फील नहीं कर रहे या आप इमोशनल हो थोड़ा ज़्यादा, तो ये इंसान व्यक्ति उसका मजाक बनाए, ऐसी एनर्जी नहीं। खुद भी ये इंसान व्यक्ति इमोशनल नेचर का है, ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आती है। चलिए फाइनल एनर्जीज चेक करते हैं कि कब तक, आखिर ये कब तक आपके लाइफ में, आपके जीवन में एंटर हो जाएगा। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। कब तक ये व्यक्ति इनके लाइफ में आएगा? टेम्परेंस, मेजर अरकाना, 4 ऑफ कप्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स। मुझे किसी के लिए यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली ये एनर्जी नज़र आती है। किसी के लिए 11 वीक्स लग सकते हैं और किसी के लिए 5 वीक्स, 5 to 11 वीक्स के अंदर ये इंसान व्यक्ति आपको अपने जीवन में, अपने लाइफ में एंटर करता हुआ दिखेगा। ओके, तरीका क्या होगा मैंने बताया। आप अगर आपने नहीं सुना, आपने स्किप किया है रीडिंग को, तो आप फिर से सुन सकते हो कैसे ये इंसान व्यक्ति आप तक आएगा। लेकिन डेफिनेटली इस इंसान के आने से आपको एक प्रकार की इमोशनल स्टेबिलिटी फील होगी, बिकॉज टेम्परेंस मेजर का आना है, इमोशंस को बैलेंस करने की एनर्जी, पेशेंस या इंतज़ार ख़त्म होगा। एंड यस, फिर से लाइफ में, जीवन में एक न्यू चांस लव लाइफ को लेके डेफिनेटली इस इंसान की वजह से ही आपको फील होगी। आप खुश होंगे, आप अच्छा फील करेंगे, आप पहले से ज़्यादा सेल्फ लव करने लगोगे। ये भी एक बहुत बड़ा साइन होगा कि अब आपकी लाइफ में, आपके जीवन में कोई इंसान, कोई व्यक्ति आना चाहता है नेचुरली। ऐसा नहीं है कि आप बाई फोर्स ये चीज़ें कर रहे हो कि मुझे अपने ऊपर ज़्यादा काम करना पड़ेगा, अपने लुक्स को बहुत मेंटेन करना पड़ेगा। नहीं, आपकी इनर अर्ज, आपको ये फील होगा कि शायद मुझे सेल्फ लव करना चाहिए, मुझे खुद के साथ प्यार में रहना चाहिए, अपने आप को वो प्यार देना पड़ेगा। ये फीलिंग खुद ही आपके अंदर आनी शुरू होगी। ओके, और वही वो समय होगा, ये व्यक्ति इंसान आपकी लाइफ में, आपके जीवन में एंटर होगा। ओके, सो जेमिनी अगर आपकी राशि है, यहाँ भी नंबर 9 की एनर्जी है। सितंबर का मंथ प्रोमिनेंट होगा गाइस। सितंबर का महीना ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। वैसे मैं जब रीडिंग डाल रही हूँ, भी सितंबर मंथ आने को है। आप देख लीजिए आप कब इस रीडिंग तक पहुँच पा रहे हो, बिकॉज ये टाइमलेस रीडिंग हो सकता है। सितंबर मंथ किसी तरीके से जुड़ा हुआ हो सीधे तौर पर इस व्यक्ति के साथ में। मई मंथ, सितंबर मंथ, अगस्त का महीना, अक्टूबर का महीना, नवंबर का महीना, ये सब महीने यहाँ पर इम्पॉर्टेंट मुझे नज़र आते हैं। ओके, और थर्सडे या सोमवार बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ओवरऑल गाइज ये थी आपके लिए, आपकी लाइफ में, आपके जीवन में कौन आएगा। क्लियर कट पता चल रहा है, कोई नया पर्सन आएगा, किन इरादों के साथ आएगा, कब तक आएगा, कैसा होगा, सब मैंने आपको बताया। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए ये रीडिंग, ये वीडियो आपको कैसी लगी है। रीडिंग से अगर क्लैरिटी मिली है, आपको लगता है ये वीडियो, ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल है, तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरीके की राशिफल सुनने के लिए, एंड शेयर करिए किसी के भी साथ जिनकी भी राशि जेमिनी यानी कि मिथुन है। मैं मिलूंगी आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।